तमाम तारीफें रब्बे जुल जलाल के लिए जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। यूट्यूब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ में बयान करदा वाक़या असहाब काफ की साइंसी छानबीन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, असहाब काफ का वाक़या आपने जरूर सुना होगा, फिर भी मुख्तसरन मैं बता देता हूँ कि असहाब काफ एक ईसाई सल्तनत के चंद नेक नौजवान थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर चुकी है तो उन्होंने राह बगावत इख्तियार की। उस सल्तनत का बादशाह दकियानूस और उसके लोग उनके खून के प्यासे हो गए। वो उनको पत्थर मार मार कर हलाक कर देना चाहते थे। उन नेक नौजवानों ने भागकर एक गार में पनाह ली। बादशाह दकियानूस के कहने पर गार के मुंह को बंद कर दिया गया ताकि ये गार ही उनकी कब्र साबित हो। लेकिन अल्लाह रब्बे जुल जलाल को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने उन पर एक लंबी नींद तारी कर दी जो 309 कमरी सालों तक तारी रही, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपनी कुदरत से हशाश बेशाश बेदार किया। आइए हम साइंसी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं, क्या कोई इंसान 309 सालों तक सो सकता है, वो भी बिना खाए पिए? क्या आज भी हमारे इर्द गिर्द चंद जानदार लंबी नींद सोते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कुदरत के कौन से अवामिल कार फरमा हैं? अब सूरह काफ की 4 आयात मुबारका का उर्दू तर्जुमा मुलाहिजा कीजिए। सूरह काफ आयत नंबर 11। और हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी उनको सुलाए रखा। सूरह काफ आयत नंबर 17। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार की दाहिनी तरफ सिमट जाए, और जब सूरज गरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उसके मैदान में थे। और ये खुदा की निशानियों में से है। जिसको खुदा हिदायत दे या वो हिदायत याब हो, और जिसको गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त और राह बतलाने वाला न पाओगे। सूरह काफ आयत नंबर 18। और तुम उनको देखो तो ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और हम उनकी दाएं और बाएं करवटें बदलाते थे। अगर तुम झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। सूरह काफ आयत नंबर 19। और इस तरह हमने उनको उठाया कि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम कितनी मुद्दत यहाँ रहे? उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी कम। उन्होंने कहा जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। तुम अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से कुछ खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 से जायद मुख्तलिफ इक़साम के जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत से बचने के लिए एक मखसूस वक्त पर लंबी तान कर सो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफो खतरात से आगाह होते हैं और एक मखसूस वक्त पर उन पर एक लंबी नींद तारी कर देते हैं, जिसे मेडिकल साइंस की जबान में हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन के अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक कम हो जाती है। सांस सेकंड्स की बजाय मिनटों में चलना शुरू हो जाती है। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर जिस्म ठंडा पड़ जाता है और जानदार का जिस्म अपनी ग़िज़ाई तवानाई को जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा खुराक या फिर चर्बी से पूरा करता है। इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी भी जिंदा जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप में से किसी ने सर्दियों में मेंढक या चमगादड़ देखा है, तो यकीनन जवाब होगा कि नहीं, या फिर कभी कभार, वो भी छुपा हुआ। तो ऐसा क्यों है कि मेंढक और चमगादड़ सिर्फ गर्मियों में ही नजर आते हैं? असल में शदीद सर्दियां ये जानदार हाइबरनेशन में गुजार देते हैं। इसके पीछे मौजूद कई वजूहात में से 2 बड़ी वजूहात मौसम की सख्ती और खुराक की कमी है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाइबरनेशन करने वाले जानदारों में सरफरिस्त, मेंढक, चमगादड़, चूहे, गिलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, सांप और कुछ नस्ल के रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानदार इस अमल से पहले खूब खाते हैं ताकि मोटे होकर अपने अंदर खुराक चर्बी की सूरत में जखीरा कर लें। लंबी हाइबरनेशन का रिकॉर्ड फिलहाल तक एक चमगादड़ के पास है जो बिना खाए पिए 344 दिन तक यानी तकरीबन 1 साल तक सोती रही। दोस्तों, साइंस ये साबित करती है कि टेलोमेर्स जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं। उनके तादाद को लेबोरेटरी में टेस्ट करके इंसान या जानदार की बाकी मानदा जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कम होते देखा गया। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये हुआ कि हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है।
दोस्तों साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं और फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। वो शायद इसलिए कि कान गैर मामूली आवाज पर चौंक कर उनके दिमाग या फिर पूरे जिस्म को जगा न दें। साइंस कहती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और दबाव की वजह से जिस्म बड़े जख्मों का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहा जाता है। लेकिन कुरान करीम कहता है कि असाबे काफ की करवटें बदलाई गईं, यानी उन्हें प्रेशर अल्सर से महफूज रखा गया। दोस्तों साइंस कहती है कि अगर हाइबरनेशन के दौरान जिस्म पर रोशनी की शुआएं पड़े या फिर उस जगह का दर्जा हरारत बढ़ जाए तो हाइबरनेशन में खलल आ सकता है। अगर सूरज की रोशनी असाबे काफ की गार पर पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ जाता, जो असाबे काफ की नींद से बेदारी का सबब बन सकता था। दूसरा, रोशनी की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बढ़ते जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि तुलू और गरूब के वक्त सूरज गार के मुंह के सामने कभी ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से गार का मुंह दूसरी तरफ फेर देते थे, यानी कि गार का दर्जा हरारत इन 309 सालों में या तो ठंडा रहा या फिर मोतदिल। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर बंद रखी जाएं तो नर्व ऑप्टिक को शदीद नुकसान पहुंचता है और इससे जानदार अंधा हो सकता है। लेकिन अगर आंखें मुस्तकिल खुली रखी जाएं तो कोर्निया को शदीद नुकसान पहुंचता है, यानी आंखें बंद या खुली रखने की सूरत में नजर का शदीद नुकसान होता है। इसकी वाजह मिसाल ये है कि जैसे अगर कोई इंसान लंबे अरसे बाद कोमा से बाहर आ भी जाए तो वो आंखों के शदीद मसाइल से दो चार होता है। कई केसेस में तो नजर जाया तक हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की कुदरत पर। उन्होंने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने उनको ऐसे सुलाया कि तुम देखो तो लगे कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। यानी इस पूरे अमल के दौरान हसाबे काफ की नजरें बाजुकात खुली रहीं और बाजुकात बंद रहीं, वो पलकें भी झपकते रहे। दोस्तों साइंस कहती है कि हाइबरनेशन खत्म होने पर जानदार को शदीद भूख महसूस होती है और वो अपने शिकार की तरफ दौड़ता है, यानी अपनी खुराक खाने की कोशिश करता है। तो वाकया असाबे काफ में बिल्कुल ऐसा हुआ। असाबे काफ जब लंबी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने एक साथी को बेहतरीन खाना लाने को कहा। इनका दोस्त एक 309 साल पुराना सिक्का लेकर जब बाजार गया उस वक्त दुनिया पर असाबे काफ के वाकया का राज खुल गया। उन सब नुकात से ये साबित होता है कि असाबे काफ पर तारी लंबी नींद खुदाए बुजुर्गों बरतर की कुदरत का एक करिश्मा था। दोस्तों तुर्की के शहर टारसस में एक गार मौजूद है जिसे असाबे काफ की गार माना जाता है। असाबे काफ का वाकया ईसाईयत की मजहबी किताबों और कदीम रूमी तारीख में भी द सेवन स्लीपर्स के नाम से मौजूद है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये वाकया जैसे साइंस के ऐन मुताबिक बयान किया, इसकी मिसाल बिल्कुल नहीं मिलती। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान ज़हीर असलम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।